11 अक्टूबर 2023 का दिन। उस दिन उस घर में कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनी थी। कामवाली जब घर पहुंची तो घर की मालकिन प्रियंका उपाध्याय ने उससे खुद कहा था कि वो कढ़ी चावल बना ले, साथ में रोटियां भी सेक ले। कामवाली के लिए भी ये सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, लेकिन उसे क्या पता था कि आगरा के उस घर में एक कमरे के भीतर एक लाश रखी हुई है। जी हां, लाश, उस घर के मालिक सचिन उपाध्याय की लाश। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। यह मामला है ताज नगरी आगरा का, जहां की रघुराम एक्सोटिका कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय के खुदकुशी करने की खबर 12 अक्टूबर 2023 को पुलिस को दी गई, वो भी शाम के 5 बजे। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने पाया कि सचिन के शरीर में चोट और जलने के निशान थे। इतना ही नहीं, उसके गले में भी कुछ निशान पाए गए। लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की तो हत्या की गई है। लेकिन इससे एक दिन पहले उसकी बीवी प्रियंका ने सचिन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया था। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, मृतक सचिन उपाध्याय की पत्नी प्रियंका तबीयत बिगड़ने की बात कहते हुए अस्पताल में भर्ती हो गई और फिर अस्पताल से गायब हो गई। अब ताजगंज थाना पुलिस हरकत में आई। सचिन के पिता की तहरीर पर उसकी बीवी प्रियंका, उसके ससुर ब्रिजेंद्र रावत और साले कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मृतक के साले कृष्णा रावत को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सचिन की बीवी प्रियंका फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि आगरा के एक बैंक में मैनेजर सचिन उपाध्याय का कत्ल 11 अक्टूबर की रात को ही कर दिया गया था, जबकि 12 अक्टूबर शाम को पुलिस को इसकी खबर दी गई, कहते हुए कि उसने आत्महत्या कर ली है। यानी उसकी बीवी प्रियंका ने 17 घंटे तक, जी हां, 17 घंटे तक लाश को छिपाकर घर पर ही रखा। सचिन के पिता का इल्जाम है कि जिस कमरे में सचिन की लाश को छिपाया गया था, उस कमरे में उसकी बीवी प्रियंका ने ही ताला लगा दिया था। इतना ही नहीं, मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स अगर कोई था तो वो प्रियंका का भाई कृष्णा रावत था। सचिन के पिता ने प्रियंका के पापा यानी सचिन के ससुर पर भी हत्या में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन के ससुर ब्रिजेंद्र रावत आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके रसूख के चलते क्या अब तक पुलिस के हाथ उनसे दूर हैं? ये भी इस मामले में बहस व मुबाहिसे का सबब बना हुआ है। पोस्टमार्टम और तहकीक के दौरान सचिन की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल के सबब होने की बात साबित होते ही उसकी बीवी प्रियंका अस्पताल से फरार हो गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सचिन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई? क्योंकि घर में उस वक्त उसकी बीवी प्रियंका ही थी, इसलिए शक की सुई भी उसी की तरफ घूम रही है। ऐसे में प्रियंका का भाग जाना इस शक को और पुख्ता कर रहा है। इल्जाम है कि बैंक मैनेजर सचिन को मारने से पहले उसे प्रेस से जलाया भी गया था, यानी तड़पा तड़पा कर उसका कत्ल किया गया। उसके मरने के बाद उसकी बीवी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। हालांकि ताजा हालात देखकर उस केस को खारिज कर दिया गया है, लेकिन खाना पकाने वाली के घर पर आने पर प्रियंका ने ऐसा शो किया जैसे सब कुछ नॉर्मल है। उसने दूसरा दिन यानी 12 अक्टूबर का भी पूरा दिन गुजरने दिया। फिर शाम होते ही पुलिस को सचिन के सुसाइड की खबर दी गई। सचिन के घर वाले तो ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका जानती थी कि मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वरना लाश को भी गायब कर दिया जाता। अगर सचिन के पिता और घर वालों के इल्जामात की रोशनी में इस केस को देखें तो मालूम चलता है कि उसकी बीवी ने ही उसका कत्ल किया है। लेकिन क्यों और कैसे, ये प्रियंका के मिलने तक राज बना हुआ है। लेकिन प्रियंका का अस्पताल से फरार हो जाना थाना ताजगंज पुलिस की लापरवाही का भी सबूत है। आखिर क्या वजह रही कि एक बीवी इस कदर जालिम बन गई कि अपने शौहर का गला घोंट दिया?
ये जांच का विषय है, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर एक चौंकाने वाला इंकशाफ भी हुआ है। कहा जा रहा है कि बैंक मैनेजर सचिन अपने भाई के नाम पर एक पेट्रोल पंप खरीदना चाहता था, लेकिन यह बात उसने अपनी बीवी प्रियंका से छिपाई। प्रियंका को जब यह मालूम चला तो घर में खूब बवाल हुआ। प्रियंका सचिन के परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके लिए यह बात बर्दाश्त कर पाना कि उसका पति अपने भाई को सेट करने के लिए पेट्रोल पंप खरीदे, बिल्कुल भी उसे कबूल नहीं था। इसके बाद प्रियंका ने ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को अंजाम दिया।